am Dr. Anju Kumari, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur, Department of Psychology. My topic is self-actualization, Atma Siddhi, UG Semester 6, History of Psychology. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप सबों के बीच आत्म सिद्धि दैट मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉपिक को लेके आई हूँ, जो मास्लो जी से रिलेटेड है। स्टूडेंट, मैं 2-3 क्लास बिफोर ले चुकी हूँ। मास्लो जी मानवतावादी के बारे में क्या कहें, मानवतावादी में के अंतर्गत किन किन गुणों का उन्होंने बताया है, और व्यक्तित्व नीड्स क्या क्या हैं वो सब कंप्लीट हो चुकी है। आज हम आत्म सिद्धि के बारे में मास्लो जी ने क्या बताया है वो बताने जा रहे हैं। आत्म सिद्धि के बारे में मास्लो जी ने बताया है कि मास्लो के मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं हैं आत्म सिद्धि। मतलब मास्लो जी मानवतावादी के बारे में दैट मीन्स ह्यूमनिस्टिक के बारे में जितनी बातें बताई हैं, सबसे प्रमुख है आत्म सिद्धि। बच्चों, आत्म सिद्धि के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत पढ़े थे कि आत्म सिद्धि क्या है। आत्म सिद्धि वो चीज़ है जिनके अंतर्गत अपनी सभी चीज़ों को विकसित करने की योग्यता होती है। जैसे अपनी मोटिवेशन डेवलप करना, अपनी नॉलेज डेवलप करना वगैरह बहुत सारी चीज़ें अगर हम विकसित करना चाहते हैं, विकसित करते हैं, तो वो आत्मसिद्धि के अंतर्गत आते हैं। मास्लो जी के अनुसार आत्मसिद्धि में बुद्धि, क्षमताओं और व्यक्तियों के समुचित उपयोग सम्मिलित है। मतलब बुद्धि हो गया, बुद्धि को कैसे हम इंक्रीज करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को, अपनी पावर को, मतलब हर लाइन के पावर को, एजुकेशन हो या घरेलू वर्क हो या सोशलाइजेशन हो, हर चीज़ को फुली पावर डेवलप करते हैं, तो वो हम आत्मसिद्धि को डेवलप करते हैं। उन्होंने कहा है कि वही व्यक्ति आत्मसिद्धि कर सकता है जो अपनी क्षमताओं को पूर्ण उपयोग कर सके। यानी कि आत्मसिद्धि हम कैसे करेंगे? जब हम क्षमता को फुली उपयोग करते हैं। जैसे हमें कुछ पढ़ाई में ही कुछ पाना है, तब तक पाते हैं नहीं है जब तक हम अपनी क्षमता को डेवलप नहीं करते हैं, अपनी पूरी योग्यता को लगन से नहीं लगा दिए होते हैं। जब लगन से लगा दिए होते हैं और क्षमता डेवलप हो जाती है, तो हम अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से लगा दिए होते हैं, तो अपनी गोल्स की प्राप्ति कर चुके होते हैं। तो ये कहलाता है आत्मसिद्धि की पूर्ण होना। आत्मसिद्धि व्यक्ति का प्रमुख लक्षण यह है कि वह सामान्य व्यक्तियों से अधिक क्रियाशील होते हैं। यानी कि बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत सारे आप लोग क्लास में ही हैं, तो अगर कोई फर्स्ट कर रहा है या कोई टॉप कर रहा है, तो उसमें उनको क्या बोला जाता है? वो काफ़ी क्रियाशील है, काफ़ी एक्टिवफुल है। यानी कि वो आत्मसिद्धि को अपनाए, यानी कि सारी लगन के साथ, सारी अपनी बुद्धि के साथ, सारी योग्यताओं को उन्होंने समायोजित करके अपनी आत्मसिद्धि पाया है। मास्लो जी ने बताया कि इसके अलावा आत्मसिद्धि व्यक्ति में निम्नलिखित गुणों के रूप में पाए जाते हैं, जो बच्चे इस प्रकार हैं। नंबर 1 है पर्यावरण की वास्तविकता या निपुणता प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ समायोजित स्थापित करना तथा विशेष परिस्थिति में उसी के अनुरूप अपने आप को क्रिया का उपयोग करना। यानी कि उनका कहना है कि वातावरण में जैसा परिस्थिति हो, उसके अकॉर्डिंग हम वास्तविकता मतलब रियलिटी को कैसे होनी चाहिए वो निपुण रूप से वो सीखते हैं। और उसे सीख के क्या करते हैं व्यक्ति? किसी खास परिस्थिति में, किसी खास कंडीशन में वही सीखी हुई चीज़ें को हम अब उपयोग करते हैं। अगर हम बच्चे में कभी कुछ सिखाती हैं मम्मी या पापा, तो हम लोग क्या करते हैं? होल लाइफ अगर कुछ खास बात होती है तो याद रहती है, और किसी खास परिस्थिति में उसको हम अप्लाई करते हैं। ऐसा मास्लो जी ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मसिद्धि व्यक्ति के कार्य सादगीपूर्ण और प्रकृति होते हैं। अर्थात सादगी मतलब साधारण रूप में, मतलब सिविलाइजेशन रूप में, और प्रकृति रूप होते हैं, यानी कि नेचुरल फॉर्म में। जो भी हम काम कर नेचुरल फॉर्म में करते हैं तो क्या होता है? वो बोला जाता है अच्छा काम हुआ। और उन्होंने बताया वह
वर्तमान में जीता है, मतलब जो हम अभी कर रहे हैं वो अभी मेरी क्या भूत गई, क्या भविष्य में आने वाला है, उसकी परवाह मास्लो जी बोले हैं। इनके गुण के अंतर्गत आती है भूत में क्या आएगा और भविष्य में क्या हुआ उसको भूल जाना है, वर्तमान में कैसे जी रहे हैं वो होना चाहिए। ये आत्मसिद्धि के गुण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह अपने विषय को यह समझता है कि मैं कौन हूँ, वह मुझे क्या और कैसे कार्य करना है। इसी प्रकार वह दूसरे व्यक्तियों को शिक्षा देता है या सिखाता है तथा इसके साथ दूसरे व्यक्तियों की प्रकृति व जगत की यथार्थता को भी समझाता है। मतलब प्रकृति जगत को, नेचुरल फॉर्म के जगत को, सच्चाई को, सही सही बातें को सिखाता है तथा बोलता है अगर जो व्यक्ति आत्मसिद्धि व्यक्ति होते हैं उनमें ये चीज गुण होती है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, उन्हें पता होता है और दूसरे के लिए वो हमेशा वही चीज़ शिक्षा देते हैं या समझाते हैं जो समझते हैं अपने आप को अच्छा हुआ, यानी कि वैसा ही चीज़ दूसरे को लाइनअप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह एकांत प्रिय होता है, मतलब उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं होता है। एकांत प्रिय व्यक्ति जो होते हैं अधिक कार्य कर सकते हैं। आप लोग भी समझ चुके होंगे इस बात को। तो अगर हम लोग शांत शांत बैठ के शांत से रहते हैं, अगर साइड होके पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अगर भीड़ भाड़ में बैठें तो हमें आत्मसिद्धि फुलफिल नहीं होगी। तो जो व्यक्ति आत्मसिद्धि उपयोग रहते हैं, आत्मसिद्धि कर पाते हैं, वो क्या होते हैं एकांतशील होते हैं। क्यों? क्योंकि एकाग्रचित से वो अपने विषय को गहन अध्ययन कर सके, ऐसा मास्लो जी ने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी समस्या की उपस्थिति होने पर वह अपना संपूर्ण ध्यान उसी सब्जेक्ट यानी विषय को सुलझाने में ध्यान केंद्रित करते हैं। हम लोग का क्या होता है कभी कभी कोई चीज़ अगर अचानक से आ जाती है कठिन परिस्थिति तो हम लोग टेंस हो जाते हैं, अरे कैसे करें, 10 तरह की बात सोचने लगते हैं। तो उस तरह से हम लोग अपने सुलझाने में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। लेकिन मास्लो जी बोले जिन व्यक्तियों में आत्मसिद्धि भरपूर मात्रा में होती है तो अगर किसी खास परिस्थिति विशेष घटनाएं के पीछे फंस भी जाते हैं तो सारा जो थिंकिंग है, सारा जो सोच है, सारा जो चिंतन है क्या करते हैं उस घटना पे एकाग्रचित होकर लगाते हैं। अगर डायरेक्ट वो सेंटर्ड हो जाएगा, उस फोकस हो जाएगा उस टॉपिक पे तो वो जल्दी से सुलझ जाएगा और हमारी ध्यान अलग भटकेगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है वह स्वतंत्रता प्रिय होता है, मतलब फ्रीडम उनको ज़्यादा पसंद होती है और अपने सब कार्य स्वतंत्र वातावरण में ही करना पसंद करते हैं। ये सही है कि अगर स्वतंत्रता में कमी आती है तो काम में बैरियर आते हैं। तो इसलिए बोलता जाता है आत्मसिद्धि पर्सन्स स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी कि फ्रीडम चाहते हैं और फ्रीडम इन्वायरमेंट में वो अपना कार्य को फुलफिल करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 7 उसके अनुभव रहस्यपूर्ण एवं चरण सीमा होती है, चरण होते हैं, मतलब उनकी जो एक्सपीरियंस होती है, उनकी एक्सपीरियंस होते हैं जो रहस्यपूर्ण यानी कि लॉजिकल तरह से, मतलब किसी खास तरीके से, और चरम मतलब उच्च तरीके से वो पहुंच पाते हैं तथा कला एवं संगीत के प्रति उसमें विशेष आकर्षण होते हैं। यानी कि जो आत्मसिद्धि पर्सन होते हैं उन्हें आर्ट जैसे ड्राइंग हुआ और म्यूजिक ज़्यादा पसंद होता है, वो ज़्यादा उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट है उसके सभी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव होते हैं तथा सभी व्यक्तियों में वह समदृष्टि से देखते हैं। मैत्री भाव मतलब माँ की भावनाओं, माँ की तरह प्यार जो मिलता है उसी तरह मास्लो जी बोले आत्मसिद्धि व्यक्ति के अंतर्गत वही मैत्री भाव होते हैं। यानी माँ जो प्यार देती है वो सबों को देते हैं